सिंह, आप कैसे हैं? आइए देखें कि आकर्षण का नियम आपके लिए क्या लेकर आया है। आपके मार्गदर्शक आपको क्या बताना चाहते हैं। सिंह, किसी चीज पर ध्यान केंद्रित करना ही सब कुछ है। यदि आप इसके बारे में सोचते हैं, यदि आप इसके बारे में बात करते हैं, तो आप इसे अपने जीवन में आमंत्रित कर रहे हैं। इसलिए सावधान रहें कि हम किसे आमंत्रित कर रहे हैं। सावधान रहें कि हम क्या सोच रहे हैं, क्योंकि आपके पास आकर्षण का नियम सक्रिय करने की शक्ति है। इसलिए हम इसे एक बड़े उद्देश्य के लिए इरादा बनाते हैं, क्योंकि यदि हम इसके बारे में सोचते हैं, सकारात्मक और बहुत अच्छी तरह से निर्देशित इरादे के साथ बात करते हैं, तो हम जो हासिल करना चाहते हैं उस पर ध्यान केंद्रित करने की इस इरादे वाली ऊर्जा के साथ ये निश्चित रूप से आपके जीवन में प्रवेश कर रहा होगा। आइए देखें कि कार्ड हमें क्या बताते हैं। थिंक, आज आपको क्या जानने की आवश्यकता है। आपका भाग्य जो लेकर आ रहा है उसके संबंध में आप क्या प्रतीक्षा कर रहे होंगे। आइए देखें कि आपके मार्गदर्शक आपको क्या बताना चाहते हैं। आप किसे अपने जीवन में आमंत्रित कर रहे हैं और आप नहीं जानते। क्या आप जानते हैं, क्योंकि शायद आपका इरादा बिल्कुल स्पष्ट है और आप उसे अपने जीवन में आमंत्रित कर रहे हैं जिसे आप चाहते हैं। इसलिए उस इरादे पर सुरक्षा के साथ काम करें। चलो देखते हैं फिर मार्गदर्शक हमें क्या बताते हैं। थिंक, वाह, तुम प्रेम को भीतर आने बुला रहे हो, इसमें शक नहीं, और धन को भी। अच्छा, यहाँ तुम्हारे लिए कपों का एक ऐस है और पैसे के लिए क्या अद्भुत बात है। खैर, देखिए, आपके पास एसेस ऑफ कप्स है। एसेस ऑफ कप्स का कार्ड हमें बता रहा है कि ये कुछ ऐसी भावनात्मक चीज की शुरुआत है जो आपको खुशी से भर देती है। ये भी हो सकता है कि आपको कोई बहुत अच्छी खबर मिल रही हो। ये हो सकता है कि जो खबर आपको मिली वो आपको खुशी से भर दे। ये हो सकता है कि आप उस चीज को अंतिम रूप दे रहे हो, जो एक घर बदलना मूविंग हो सकती है। ये भी हो सकता है कि ये आपके लिए एक नए भावनात्मक अनुभव की शुरुआत हो। ये हो सकता है कि ये कुछ ऐसा जिसे आप अभी किसी व्यक्ति के साथ जान रहे हैं और वो व्यक्ति स्पष्ट रूप से आपको ढेर सारी भावनाएं महसूस कराता है। आपको अच्छा महसूस कराता है, आपको खुश महसूस कराता है, आपको जीवित महसूस कराता है। क्या आप उस व्यक्ति की ओर आकर्षित महसूस करते हैं? वो व्यक्ति आपकी ओर आकर्षित महसूस करता है। मुझे लगता है कि आप प्यार में पड़ने के चरण में प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि आपके जीवन में कोई मौजूदा रिश्ता हो और उस रिश्ते में एक ताजगी हो, है ना? रिश्ते की ऊर्जा का नवीनीकरण हो रहा हो, बंधन का नवीनीकरण हो, और आप फिर से भ्रम को पुनः प्राप्त करें। ऐसा महसूस हो कि आप पहली बार एक दूसरे को जान रहे हैं और वही भावनाएं फिर से तेज हो जाएं और आप स्पष्ट रूप से मौजूदा संबंध को फिर से बना सकें या फिर से जीवंत कर सकें। चाहे कुछ भी हो, ये एक ऐसा कार्ड है जो आपको प्यार से जोड़ता है, आत्म प्रेम के साथ भी और निश्चित रूप से साथी के प्यार के साथ भी। लेकिन कुछ ऐसा भी उभर सकता है जो एक बेहतरीन खबर के माध्यम से हो, जो आपको खुशी से भर दे, क्योंकि वो खबर कुछ ऐसा लाती है जो आपको प्यार, अनुग्रह, आशा, कल्याण, सद्भाव और शांति की ये भावना महसूस कराती है। ये एक संचार हो सकता है जो आपके लिए बहुत शांति, बहुत संतुलन लाए। लेकिन एसेस ऑफ कप्स के बगल में क्वीन ऑफ कप्स है। यहाँ ये आपको बता रहा है कि जो मुझे लगता है वो निम्नलिखित है। आप में से कुछ लोग ऐसी स्थिति से गुजर रहे हैं जहाँ रिश्ता एक संक्रमण से गुजर रहा है, स्तर बदल रहा है, अपना स्तर बढ़ा रहा है, प्रतिबद्धता का स्तर, जिम्मेदारी का स्तर, भावना का प्रभार लेने का स्तर, जो महसूस किया जाता है उसके प्रति सुसंगत होने का, जो सिंह महसूस करता है, जो दूसरा व्यक्ति महसूस करता है, और एकजुट होने का। हाँ, बिना किसी हिचकिचाहट के आप एक गहराई से भावनात्मक क्षण में हैं, आप जानते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि आपको अपनी भावनाओं पर भरोसा करना होगा, आपको अपने आंतरिक मार्गदर्शन पर भरोसा करना होगा, आपको खुद पर पूरी तरह से भरोसा करना होगा और अपनी ज़रूरतों को भी समझना होगा। वातावरण की उन ज़रूरतों के लिए नहीं जो इस उत्कृष्ट क्षण में आपको परेशान कर सकती हैं। नहीं, जो क्वींस ऑफ कप्स की ऊर्जा के साथ कंपन कर रहा है वो प्यार देने के लिए उपलब्ध है और इसे प्राप्त करने के लिए उपलब्ध है। जो महसूस करता है या करती है उसके बारे में आश्वस्त है ना? तो ये आप हो सकते हैं या वो व्यक्ति हो सकता है जिसमें आप रुचि रखते हैं। ये 2 जल ऊर्जाएँ हैं। ये मीन, कर्क या वृश्चिक के लोग हो सकते हैं। या हम किसी ऐसी चीज़ के सामने हो सकते हैं जो एक मिलन या
प्रतिबद्धता है, जो इन दिनों बहुत, बहुत, बहुत वास्तविक, बहुत संभव, बहुत संभावित हो जाती है। और आप ये सब जानते थे, आपने इसे महसूस किया था और आपने इसे भी किसी तरह से लाया, आपने इसके लिए कहा। इसीलिए मैंने आपसे कहा, आप आकर्षण के नियम की ऊर्जा के साथ काफ़ी मज़बूत हैं। इसलिए यदि आप वो चाहते हैं, यदि आप उसके बारे में बात करते हैं, यदि आप इसे इस तरह महसूस करते हैं, यदि आप इसके बारे में इस तरह सोचते हैं, तो ये वही तरीका है जिससे आप इसे आकर्षित करेंगे। रिश्ते की इस गुणवत्ता के साथ, इस प्रतिबद्धता के साथ, इस रूप के साथ, है ना? और इस प्रकार की खबर जो आपकी आत्मा को इतने उच्च कंपन पर कंपन कराए। आपके पास 9 ऑफ पेंटिकल्स है। आप जानते हैं कि 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कैसा महसूस होता है? समृद्धि महसूस होती है, विलासिता महसूस होती है, संतुष्टि है। ये आपके लिए एक अच्छा क्षण महसूस होता है। इस क्षण को जीने के लिए, है ना? अनुग्रह में, प्यार में, लेकिन भौतिक अनुग्रह में भी। क्योंकि यदि आप 9 ऑफ पेंटिकल्स तक पहुँचते हैं और यहाँ एक 10 ऑफ पेंटिकल्स है, तो आप खुद को वो उपहार, वो स्व उपहार देने के कुछ कदम दूर हैं। क्योंकि आपकी सफलता ने आपको आर्थिक सुरक्षा और पुरस्कार दिलाया है और आपके पास वो खाली समय की अनुमति है, वह व्यक्तिगत आनंद की अनुमति है, वो अनुमति जिसे आपने लंबे समय से खुद को पोषित करने के लिए, अपने साथ रहने के लिए, अपने आंतरिक बगीचे को खिलाने के लिए अर्जित किया है। और वो आंतरिक बगीचा स्पष्ट रूप से आपके आसपास की चीज़ों में परिलक्षित होगा और आपके आसपास जो है वो और अधिक है, और अधिक भाग्य है, और अधिक पैसा है, क्योंकि वहाँ मजबूती है, एक 10 ऑफ पेंटाकल्स है। हो सकता है कि इस समय सिंह आप विचारों के साथ महसूस करें, चमकदार विचार, बहुत रोशनी वाले विचार, जो जल्द ही वे विचार परियोजनाओं में बदल जाएंगे, मूर्त परियोजनाओं में, क्योंकि इसके लिए संसाधन आते हैं, तरीके आते हैं या संरचना के रूप आते हैं जो आपको संभावना देते हैं कि आप उस विचार को पूरा कर सकें। और ये एक मूल्यवान विचार है जिसे आपको ध्यान में रखना चाहिए, व्यवहार में लाना चाहिए, क्योंकि ये निश्चित रूप से आपको लाभ बढ़ाने के लिए ले जाएगा, स्पष्ट रूप से। अब ये भी हो सकता है कि ये खुद को खोलने, खुद को अधिक दिखाने का अवसर हो, खुद को और अधिक जानने देने का, नेटवर्क के माध्यम से या करीब संपर्कों के माध्यम से बेहतर तरीके से व्यक्त करने का अवसर हो। ये स्पष्ट रूप से उस काम पर निर्भर करेगा जो आप करते हैं, लेकिन ये आपको बता रहा है कि आप एक प्रदर्शन की तरह के क्षण में हैं, स्क्रीन की तरह, है ना? तो खैर, इस पूरी ऊर्जा का उपयोग करें क्योंकि स्पष्ट रूप से ये ग्राहकों को आकर्षित करेगा। ये संभव बना देगा कि आपका व्यवसाय बेहतर काम करे। यदि आपके पास व्यवसाय नहीं है, तो आपको उजागर होने की आवश्यकता नहीं है। ये आपके चमकने और व्यक्तिगत विस्तार का क्षण है। इसीलिए आपके पास ये 2 ऊर्जाएं हैं। प्यार की इतनी सुंदर ऊर्जा, आत्म प्रेम और आत्म प्रेम, जो कि इतना अच्छा है, जैसा कि आप इसे संभाल रहे हैं, जैसा कि आप इस पर काम कर रहे हैं, जैसा कि आप इसे बनाए रख रहे हैं, जो ये संभव बनाता है कि वो प्यार किसी ऐसे व्यक्ति के साथ भी साझा किया जाए जो सार्थक हो, जो कोई ऐसा हो जिसके मूल्य आपके समान हो और जो प्यार के स्तर पर आपकी तरह ही ऊर्जा का संचार करता हो। फिर भी यहाँ 10 ऑफ पेंटाकल्स है। ये संरचना आर्थिक स्थिरता, परिवार की सुरक्षा और सिंह के लिए सुरक्षा का कार्ड है। अगर तुम अकेले हो, सिंह, या अब तुम्हारे ऊपर परिवार का दायित्व नहीं है। वैसे सेवानिवृत्ति के लिए शांति भी नहीं। क्या आप जानते हैं, आपके पास कुछ सॉल्वेंसी होगी जो आपको बहुत सुरक्षा और शांति देगी। खासकर यदि आपने कभी सोचा था कि आपको कुछ ऐसा पैसा खर्च करना होगा जो आप अभी खर्च करने के बारे में नहीं सोच रहे थे, क्योंकि आप पैसे के मामले में चीज़ें बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं और आपके पास ऐसा करने का तरीका है। ये इसके बारे में मत सोचो। इसके विपरीत ये आनंद लेने का क्षण है। ये नुकसान का नहीं, लाभ का क्षण है। खुशी ये जानने से भी आती है कि आपके पास वो आर्थिक सुरक्षा है जिसकी आपको आवश्यकता है, जो सामग्री भी है, ताकि आप अपने परिवार को वो पारिवारिक सुरक्षा दे सकें, जो स्पष्ट रूप से कवर हो जाएगी। और किसी तरह उपलब्धि पर गर्व महसूस करना आवश्यक है। यहाँ आपके पास स्टार द स्टार का कार्ड है और स्टार का कार्ड इच्छा को समझ में आता है। आप अपने जीवन में आगे एक बड़ी छलांग लगाने वाले हैं और इसका संबंध उससे है जिसके लिए आपने पूछा था। आपके लिए उसे हासिल करना एक बड़ी छलांग लगाना है। तो खैर, आशावाद चिंता की जगह ले लेता है।
और डर की जगह आशा। और ये भी उस अर्थ में वर्तमान खुशी जो मैं देखती हूँ, वो खुशी जो आपकी आत्मा में उस पहले कार्ड के साथ स्थापित होती है, जो एसेस ऑफ कप्स का कार्ड है। ये सिंह देखते हैं कि कार्ड आने वाले समय के बारे में और क्या बताते हैं। नहीं जानता कि मैंने बताया था या नहीं कि ये सामान्य रीडिंग है। अगर आप मेरे साथ निजी परामर्श चाहते हैं तो कर सकते हैं। आपको उस परामर्श को वेबसाइट के माध्यम से बुक करना होगा। पेज का पता आप हमेशा वीडियो में यहाँ देखते हैं और आपके राशि के लिए एक पिन किया हुआ कमेंट है ताकि आप सीधे उस तक पहुँच सकें। देखो, ये फैसले लेने के क्षण हैं, फैसले और मूल्यांकन के क्षण। आप देखते हैं कि आपका जीवन संरचना, योजना, प्रगति, नेतृत्व, काम में या जीवन में या परिवार या रुचि के व्यक्ति के साथ एक अधिक आरामदायक स्थिति में मौलिक रूप से बदल जाता है। कोई आपका समर्थन करता है, कोई आपको समर्थन देता है, कोई आपका मार्गदर्शन भी करता है, कोई आपकी भलाई सुनिश्चित करेगा, कोई ध्यान रख रहा है कि आपको किसी चीज की कमी ना हो। आप में से कई लोग ऐसे हैं जैसे पूर्वजों की शिक्षाओं के प्रति बहुत जागरूक हैं, या हाँ, जैसे कि आप जो सीखा है या जो जिया है या जो आपको दिया गया है उसका भी सम्मान करते हैं। क्योंकि आपके पास एक 10 ऑफ पेंटिकल्स है जो पूर्वजों और पूर्वजों के लिए समझ में आता है, जो पारंपरिक स्तर पर, पारिवारिक स्तर पर बनाया गया है। और एक सम्राट, द एम्परर, जो पिता के मूल रूप का प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ ये मायने नहीं रखता कि आपके अपने पिता के साथ किस तरह के संबंध थे। मैं मूल्यों के बारे में बात कर रही हूँ। वे मूल्य जो आप इस समय दिखा रहे हैं, वे मूल्य जो इस स्थिरता का निर्माण कर रहे हैं और आपके लिए ये संभव बना रहे हैं कि आप नेतृत्व के साथ किसी निश्चित स्थिति को संभालें, अपने पैसे का प्रबंधन करें, अपनी संपत्ति और अपनी विरासत का संचालन करें। वो सब ठीक, ईमानदारी, मर्यादा और कृतज्ञता से कर रहे हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स होने के कारण आपके पूर्वज आप पर बहुत गर्व करेंगे, बहुत गर्व महसूस करेंगे। वे लोग जो इस समय हमारे साथ नहीं हैं लेकिन आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं। और मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? क्योंकि यहाँ स्टार का कार्ड है। आप में से कई लोग कुछ बहुत महत्वपूर्ण हासिल कर रहे हैं और आप किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं जो अब इस दुनिया में हमारे साथ नहीं है, जो उस व्यक्ति के लिए है ना? खैर, वो व्यक्ति ये जानता है, वो व्यक्ति भी आप पे गर्व करता है। आप चीज़ों का मूल्यांकन कर रहे हैं। सिंह, आप जानते हैं। आप मूल्यांकन कर रहे हैं कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या निर्णय लेना है। कुछ निर्णय जोखिम भरे लग सकते हैं, लेकिन वे बहुत सार्थक, बहुत महत्वपूर्ण और बहुत प्रासंगिक हैं। इसीलिए कार्य करना आवश्यक है। मुझे आपको ये बताना होगा, मुझे ये बताना है कि जो निर्णय आप लेने वाले हैं, उसमें आपकी स्थिरता दांव पर नहीं लगी है, क्योंकि यहाँ एक 2 ऑफ वॉन्ड्स है, एक 10 ऑफ पेंटाकल्स है। यदि आप जागरूक हैं और आप उस तरह से योजना बनाना जारी रखते हैं, जैसा आप अब तक कर रहे हैं और इस समय मूल्यांकन कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से निकट भविष्य में जो आपके लिए आएगा, वो अधिक फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि एक सम्राट है और अधिक समर्थन है। आप घर बदलने या यात्रा करने का मूल्यांकन कर रहे हो सकते हैं। आप विस्तार करने का मूल्यांकन कर रहे हो सकते हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया, व्यावसायिक दृष्टिकोण या काम के स्थान से। आप अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलने के बारे में भी सोच रहे हैं और आप जोखिम उठा रहे हैं, ज़ाहिर है, किसी दूसरी दिशा का पालन करके या वो करने से जो आप पहले कर रहे थे, उससे बिल्कुल अलग है। अब आपके पास एक 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है। ऐसे लोगों से सावधान रहना होगा जो किसी तरह से आपकी प्रसिद्धि, आपकी चमक, आपकी महिमा का लाभ उठाना चाहते हैं। क्योंकि 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एक ऐसा कार्ड है जो हमें बता रहा है कि आप एक ऐसी स्थिति में हो सकते हैं, एक ऐसी स्थिति के बीच में जो सामने आ सकती है, जहां आप आसानी से समझ सकें और महसूस कर सकें कि ऐसे लोग हैं जिनके हित आपके जैसे नहीं हैं, है ना? जो उचित पारदर्शिता के साथ कार्य नहीं करते हैं या उस तरह से व्यवहार नहीं करते हैं जिसे ईमानदार माना जाता है या जिस तरह से उन्हें व्यवहार करना चाहिए। तो आप सतर्क रह सकते हैं, आप बाहर निकल सकते हैं, ज़ाहिर है, आप दिशा बदल सकते हैं। आप उस व्यक्ति को जो चाहे करने दे सकते हैं, क्योंकि आप प्रभावित नहीं होना चाहते हैं और नहीं आप उसमें शामिल होना चाहते हैं। लेकिन आप ही वो व्यक्ति हैं जिसके पास दिशा और रणनीति बदलने की क्षमता है और थोड़ा अधिक चौकस रहने की और किसी भी विवरण को न खोने की, क्योंकि उस मूल्यांकन में कुछ नया सामने आएगा, क्योंकि आपके पास एक 2 ऑफ पेंटिकल्स है। तो आप देख रहे होंगे कि क्या आप टिके रहते हैं।
इस पे जो आपके पास है, ज़ाहिर है कि आप किसके साथ रहने वाले हैं, क्या है, क्या नहीं है, आपके लिए अब क्या उपयोगी नहीं है और क्या अभी भी उपयोगी है। लेकिन इसके अलावा नए तरीके और नए रास्ते भी हैं जिन्हें आपको शामिल करना होगा। नए संसाधन, अधिक काम, मुझे नहीं पता, अधिक गतिविधि, अधिक स्थितियाँ जिनका ध्यान रखना है। और आप उस 10 ऑफ पेंटिकल्स की संरचना में संतुलन बनाए रखने के लिए क्या करेंगे? और ये कि ये पूरी तरह से काम करना जारी रखे और आप इन परिवर्तनों के अनुकूल हो सकें और आप इस व्यक्ति को शामिल करें, इस कार्य को शामिल करें, उस नई चीज़ को दिन प्रतिदिन की दिनचर्या में शामिल करें, क्षमा करें। तो ये सभी सकारात्मक बदलाव जो इसे लाते हैं वे अपरिहार्य हैं, निर्णय लेना अपरिहार्य है, सीमा तय करना भी अपरिहार्य है, जो सीमाएँ आप तय करने जा रहे हैं और ये भी कि आप ऊर्जा का उपयोग कैसे कर रहे हैं। आपके लिए अब क्या मूल्यवान है? क्या आत्म देखभाल मूल्यवान होगी? क्या वित्तीय संरचना का विषय मूल्यवान होगा? क्या प्यार, साथी मूल्यवान होगा? क्या ये अब उतना मूल्यवान नहीं है? इतने लंबे समय तक काम करते रहना सार्थक नहीं है क्योंकि मेरे पास पहले से ही मेरी सॉल्वेंसी है। भावनात्मक रूप से चिंता करना जारी रखना सार्थक नहीं है क्योंकि मेरे पास मेरा साथी और जीवन की संरचना पहले से ही समेकित है। या मैं अपना सामाजिक हिस्सा कैसे वितरित करूं, अपना मनोरंजन का हिस्सा कैसे वितरित करूं, उदाहरण के लिए। क्योंकि आप एक ऐसे क्षण में हैं जहां आप स्वयं उत्पादन करना जारी रखने की तलाश करेंगे और प्रयास करेंगे और क्योंकि ये आपको पैसा दे रहा है। लेकिन हमें अपने क्षेत्रों की, हमारे जीवन के सभी क्षेत्रों की मांगों और ज़रूरतों के प्रति चौकस रहना भी सीखना होगा। हाँ, सिंह, तुम काम से जुड़े फैसले ज़रूर लोगे और उन्हीं में से एक फैसला सबसे सही होगा। वही तुम्हें एक शक्ति से, एक दिशा से, एक नेतृत्व से और एक बड़े बदलाव से जोड़ेगा। हाँ या हाँ? चलो देखते हैं रूपांतरण के ओरेकल का संदेश क्या कहता है। अगर तुम अपने डर से चिपके नहीं रहोगे, तो तुम जो चाहो कर सकते हो। अद्भुत, सिंह, तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। चलो, भरोसा करें और इसे सच करने के लिए घोषणा करें।